हमको लगता है सर, देखो हम लोग अब तक दो टाइप का प्रोसेस कॉस्टिंग सीख लिए। अब आता है लास्ट और तीसरा टाइप का प्रोसेस कॉस्टिंग इक्विवेलेंट यूनिट मेथड कंसेप्ट। अब ये इक्विवेलेंट यूनिट मेथड तुम्हारे बीकॉम लेवल पे आता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर बीकॉम लेवल पे आता है नॉर्मल वाला पहला वाला मेथड, या ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड वाला मेथड। ये मेथड फिर भी सीखने लायक मेथड है। इस मेथड का लॉजिक क्या है? तुम एक चीज़ समझो, तुम्हारा पूरा काम उस प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुआ, मटेरियल पूरा लगा दिया तुम, लेकिन लेबर और ओवरहेड का जो खर्चा है वो अभी आधा आधा लगे। मतलब लेबर अपना काम आधा किया है और अदर फैक्टर्स अपना काम आधा किए हैं, तो उस प्रोसेस में तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उस केस में हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे और वर्किंग बना के फिगर्स कैसे निकालेंगे। प्रेजेंटेशन वही है दिव्यम, जो नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट का तुम प्रेजेंटेशन जानते हो। डेबिट साइड में सारा टू ओपनिंग स्टॉक, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, टू एबनॉर्मल गेन। क्रेडिट साइड में वही बाई नॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई फिनिश गुड्स, सारा कहानी वही है। प्रेजेंटेशन एज इट इज़ है जो हमको प्रोसेस अकाउंट में बनाना आता है, बट यहाँ पे हमको कुछ वर्किंग कैलकुलेट करके यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है दिव्यम? नॉर्मल, एक जैसा। अब प्रॉब्लम क्या है ना दिव्यम, मटेरियल का काम 100% कंप्लीट हो गया है, क्योंकि तुम रॉ मटेरियल पूरा डाल दिया है मशीन में, लेकिन लेबर अपना काम आधा किया है अभी, ओवरहेड्स अपना काम आधा किया है अभी। तो तुम अब दो काम आधा आधा हुआ है, एक काम पूरा हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना कंप्लीट हो गया ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है ना। इसके लिए हमको ये चार्ट बनाना पड़ेगा। तो देखो हम पहले यहाँ स्टेप लिखा, 4 स्टेप है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पहला हमको स्टेटमेंट बनाना सीखना पड़ेगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, और तीसरा स्टेटमेंट इवेल्युएशन, और चौथा स्टेप प्रोसेस अकाउंट बना दो। तीसरा स्टेप उतना कुछ खास नहीं है, वो खाली फिगर कैलकुलेशन में मदद करने के लिए है, वरना मेन पहला 2 स्टेप है। पहला 2 स्टेप से फिगर निकल जाएगा, तीसरा स्टेप में केवल मदद करने के लिए वो। जनरली 4 मेथड हम लोग सीखते हैं ना स्टॉक के वैल्यूएशन का, एवरेज मेथड, लिफो मेथड, फिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पर तुम्हारे मेन काम आएगा एवरेज और फिफो। हम मेथड बता दिया चारों, बट तुम्हारे काम आएगा एसम्स बनता है एवरेज पे और फिफो पे। अब वो जो हम अभी 3 स्टेटमेंट का बात किया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन या प्रिपरेशन ऑफ इवेल्युएशन, ये तीनों स्टेटमेंट क्या बनेंगे उनका बात करते हैं। देखो दीदी, यहाँ पे तुम्हारे आंख के सामने स्क्रीन पे तुमको स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड, पहला स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहा है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। देखो दीदी, हम एक तरफ हम लिखा इनपुट, बीच में लिखा आउटपुट, और उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मतलब वो तीसरा फॉर्मेट मेरा कैलकुलेशन है, पहला दोनों फॉर्मेट मेरा सब में जो डेटा दिया रहेगा उसको यूज करना है। मेरे को क्या क्या दिया रहेगा दिव्यम, इस साल कितना तुम ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पास रॉ मटेरियल का पड़ा था, और कितना यूनिट इस साल तुम और रॉ मटेरियल का इंट्रोड्यूस किया। 2 टाइप का रॉ मटेरियल हो सकता है ना दिव्यम, एक तुम्हारे पास जो पहले से पड़ा था, और एक इस साल जो नया खरीद के लाए, है ना। ओपनिंग वाला जो रॉ मटेरियल है दिव्यम, उसका तो तुम क्या मान के चलोगे, काम पूरा कंप्लीट हो गया होगा इस साल। ओपनिंग रॉ मटेरियल, हाँ, ओपनिंग रॉ मटेरियल का काम इस साल पूरा कंप्लीट कर लिए होंगे हम लोग। और इस साल जो यूनिट इंट्रोड्यूस किए उन्हीं का काम लास्ट में अधूरा बचा होगा, कुछ पार्ट का, कुछ यूनिट्स का, कुछ यूनिट्स का अधूरा काम बचा होगा मेरा, उसी का हमको वो इक्विवेलेंट का काम करना है। तो देखो फॉर्मेट देखो, इनपुट में 2 कॉलम है, पर्टिकुलर्स और यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट लिखा, और इस बार और कितना रॉ मटेरियल, कितना यूनिट हम इंट्रोड्यूस किया है वो भी वहाँ पर लिख दिया, और उसका नीचे टोटल कर दिया। अब आउटपुट का कॉलम में देखो कितना यूनिट कंप्लीट बन गया, कितना नॉर्मल लॉस हुआ, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, और बाकी बचा इक्विवेलेंट यूनिट, या उसको टोटल कर लो।
अब देखो दिव्यम, इधर में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉलम, तो देखो इनपुट कॉलम आउटपुट कॉलम बहुत सिंपल है। इनपुट कॉलम में तुम लिखा पर्टिकुलर्स और यूनिट्स, आउटपुट कॉलम में लिखा पर्टिकुलर्स और यूनिट्स। अब देखो इक्विवेलेंट में क्या होगा, मटेरियल का काम जनरली दिव्यम मानते हैं कि 100% कंप्लीट है। अगर सम साइलेंट है दिव्यम, लेकिन बोला इक्विवेलेंट मेथड पे सम बनाओ, तो हमेशा तुम क्या मानोगे कि रॉ मटेरियल का काम पूरा हो गया, तुम मशीन में रॉ मटेरियल पूरा डाल दी होगी, लेकिन लेबर और ओवरहेड अपना काम 50-50% किया होगा, तुम ये मानोगे अगर सम साइलेंट है तो। और सम साइलेंट नहीं रहेगा, सम तुमको बता देगा कि तुम्हारा रॉ मटेरियल का काम कितना % कंप्लीट है, लेबर का काम कितना % कंप्लीट है, और ओवरहेड्स का काम कितना % कंप्लीट है, सम तुमको बता देगा। तो देखो यूनिट कंप्लीटेड में यूनिट के कॉलम में यूनिट लिखेंगे, परसेंटेज देखो हर एक के लिए, देखो मटेरियल लेबर ओवरहेड, हम तीनों का इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। मटेरियल में भी 2 कॉलम है परसेंटेज यूनिट, लेबर में भी 2 कॉलम परसेंटेज यूनिट, ओवरहेड में भी 2 कॉलम परसेंटेज यूनिट। एक एग्जांपल लेते हैं दिव्यम, अगर तुम इस बार 10,000 kg रॉ मटेरियल डाले हो, 10,000 kg रॉ मटेरियल डाले हो, तो अगर हम बोले तुम्हारा मटेरियल में तुम क्या लिखोगे, 100% काम कंप्लीट, यस सर, और यूनिट में भी कितना लिखोगे, 10,000 यूनिट। मान लो अब हम बोलते हैं लेबर 70% काम कंप्लीट कर दिया आपने, पूरा नहीं किया, 100% करता तो पूरा फिनिश गुड बन जाता, लेबर अपना काम 70% कर दिया, तो तुम लेबर के कॉलम में परसेंटेज में क्या लिखोगे, 70%, और यूनिट में क्या लिखोगे, 7,000 यूनिट। तुम इक्विवेलेंट कर रहे हो ना कि जितना परसेंटेज काम खत्म हो गया हम उतना को फिनिश गुड्स मान ले। तो तुम क्या लिखोगे, मटेरियल में लिखे थे 100% और यूनिट के कॉलम में पूरा 10,000 का काम खत्म। तुम 10,000 kg रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किए थे इस साल। सर ये ओवरहेड्स में क्या आएगा? आ रहे वेट करो ना। मटेरियल के कॉलम में तुम क्या करोगे, 70% लिख के 7,000 यूनिट लिख दोगे। अगर ओवरहेड का कोई काम कंप्लीट नहीं है तो ओवरहेड का कॉलम ब्लैंक रह जाएगा, और अगर ओवरहेड का काम कंप्लीट है, मान लो हम बोलते हैं ओवरहेड अपना 40% काम कर दिया, तो तुम क्या लिखोगे वहां पे परसेंटेज के कॉलम में, ओवरहेड में 4,000 40 और यूनिट में 4,000, परसेंटेज में 40 यूनिट में 4,000। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लेबर वाला 60,000 हो गया, वो वाला 4,000, ऐसे तो प्रोडक्ट है 10,000, वहाँ पे 7,000। तुम एक चीज गलती कर रहे हो, 7,000 यूनिट के ऊपर लेबर अपना काम पूरी तरीके से खत्म कर चुका, तुम ये मान रहे हो। उस 10,000 का ये पार्ट है 7,000, ये तीनों को जोड़ना नहीं है अपने को, मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को ऐड नहीं कर लेना है अपने को यहाँ पे, ये तीनों अलग अलग कॉलम में काम करेंगे। अभी हमको खत्म करने तो तुम समझ जाओगे। तो तुम क्या किए, इंट्रोड्यूस में लिखे 10,000 यूनिट इनपुट वाला कॉलम में, यूनिट कंप्लीटेड में लिखे यूनिट तुम लिखे 10,000, मटेरियल में क्या लिखे 100% 10,000 यूनिट, लेबर कॉलम में क्या लिखे 70% 7,000 यूनिट, ओवरहेड कॉलम में क्या लिखे 40% 4,000 यूनिट। वैसे ही नॉर्मल लॉस का यूनिट कभी होता नहीं है ना दिव्य, नॉर्मल लॉस का यूनिट, नॉर्मल लॉस का मतलब कोई वैल्यू नहीं निकालते ना हम लोग, कॉस्ट निकालते हो क्या नॉर्मल लॉस का? नॉर्मल लॉस का तो सर कॉस्ट निकालते हैं ताकि नहीं, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट नहीं निकालते हैं, नॉर्मल लॉस का यूनिट को सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं कि स्क्रैप में कितना में बिक रहा है। हाँ सर, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट कहाँ निकालते हो, तो उसका सेल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू। इसीलिए देखो नॉर्मल लॉस में यहाँ पे सब में डैश लिख दिया, ठीक है। हेलो, यस सर, एबनॉर्मल लॉस में तुमको पता होगा कितना पर तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो लिखोगे, और इक्विवेलेंट यूनिट में जितना काम इस बार अधूरा रह गया, मान लो जैसे तुमको बोलेगा कि 3,000 यूनिट इस बार क्लोजिंग स्टॉक में रह गया, तो 3,000 यूनिट उसका भी कितना परसेंटेज मटेरियल का काम खत्म हुआ, कितना लेबर का काम खत्म हुआ, कितना ओवरहेड का काम खत्म हुआ, वो लिख दोगे, ठीक है। सर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस में क्या लिखेंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड, उनका भी परसेंटेज दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो जो क्लोजिंग के लिए रूल है वही इसमें चला जाएगा, ठीक है। और देखेंगे तो हाँ बोलो, हाँ बोले सर सम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सम दिखेगा समझ में आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम अभी तक बोल रहा था उसको हम एक करेक्शन कर रहे हैं।
ये जो यूनिट कंप्लीटेड है उसमें सब में 100% ही होगा, क्योंकि नाम ही वर्ड क्या है दिव्यम, यूनिट कंप्लीटेड जो वर्ड है ना आउटपुट में, यस सर, उसमें मटेरियल भी 100%, लेबर भी 100%, ओवरहेड भी 100% होगा। ये क्लोजिंग स्टॉक में तुम्हारा जो बच जा रहा है रॉ मटेरियल, उसमें ये झमेला आएगा। अब ऊपर समझाने के लिए तुमको बोला था वो चीज, जबकि यूनिट बात ही की है कि कंप्लीटेड मतलब सबका 100% काम कंप्लीट हो गया, तभी तो कंप्लीटेड वर्ड है। यस सर। अब देखो समझ में आएगा आगे, पहले एक और फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद आते हैं सम्स के ऊपर। अगला फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। दिव्यम तुमको मटेरियल का टोटल कॉस्ट पता होगा, लेबर का टोटल कॉस्ट पता होगा, ओवरहेड का टोटल कॉस्ट पता होगा, ठीक है। और ये जो तुम अभी यूनिट कंप्लीटेड, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जोड़ के जो तुम बनाए हो ना, यूनिट्स निकाले हो ना टोटल ऊपर, उसको यहाँ पे भरोगे, कॉस्ट को उस यूनिट से डिवाइड करोगे। यानी तुम क्या बोल रहे हो, मटेरियल का कॉस्ट लगा मान लो 1 लाख, मटेरियल का 100% कंप्लीट था, मतलब मटेरियल का कितना यूनिट था 10,000, तो 10,000 से डिवाइड करो, लेबर को 7,000 से डिवाइड करो, ओवरहेड को 4,000 से डिवाइड करो। यानी हम लोग पहले उसका इक्विवेलेंट यूनिट कितना परसेंटेज काम कंप्लीट है वो निकाल ले रहे हैं, कॉस्ट को उस यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट रेट निकाल ले रहे हैं। ये मेरा मेन 2 काम था। मेरे को निकालना है दिव्यम, पहला बात कितना यूनिट का काम कंप्लीट है एज पर मटेरियल, एज पर लेबर, एज पर ओवरहेड, और हमको दूसरा चीज निकालना है कॉस्ट को उन यूनिट से डिवाइड करके रेट पर यूनिट निकालना, ठीक है। अब Yes. इस चीज को सम में देखो, बेटर समझ में आएगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट। तुमको क्या बोला, इक्विवेलेंट यूनिट का वो स्टेटमेंट बनाओ और प्रोसेस अकाउंट बना के दिखाओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। एक एवरेज का सम करेंगे, फिर एक FIFO का सम करेंगे, ठीक है। तो तुमको बोला है क्वेश्चन, एवरेज कॉस्ट मेथड के हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट का स्टेटमेंट बना के दिखाओ और प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बना के दिखाओ। तुमको देखो डेटा क्या दिए, तुमको बोला तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक 50,000 यूनिट था, जिसका 5 मटेरियल लाख है सर, नहीं 50,000, 50,000 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है, जिसके लिए तुम्हारा मटेरियल लगा है 25,000 रुपया का, लेबर लगा हुआ है 10,000 रुपया का, ओवरहेड लगा हुआ है 25,000 रुपया का, ठीक है। यूनिट इंट्रोड्यूस, यूनिट क्या नाम देता हूँ, 2 करोड़ यूनिट नहीं, 20 लाख यूनिट तुम इस साल इंट्रोड्यूस की हो, जिसके लिए मटेरियल का खर्चा लगा 1 लाख रुपया, वेजेस का खर्चा लगा 75,000 रुपया, और लेबर का खर्चा लगा, ये 20 लाख में 2 लाख यूनिट होगा। यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो कम है, यहाँ पे 1 जीरो ज्यादा है, यहाँ 1 जीरो ज्यादा है गलती से, ये 20 लाख होगा, 20 लाख मतलब ये 2 लाख होगा शायद, जहाँ तक ना 2 लाख, हाँ 2 लाख होगा। तुम इस साल 2 लाख यूनिट इंट्रोड्यूस की हो, ये 2 जीरो सर। हम ज्यादा है। फोन पे देख रहे हैं ना, सब एकदम धुंधुला धुंधुला, हम एकदम जूम करना पड़ा सर, वरना बहुत छोटा दिख रहा था। अब ये तो हम कैसे सॉल्व करें, फोन पे यही नहीं। प्रॉब्लम हो जाता है सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है ना, बात तो वही है, और हाँ, फोन ठीक बात है। कंप्यूटर में नेट चलता नहीं है बिना फोन के। ठीक बात बोला। हम एक काम करेगा, मैं इसका PDF शेयर करेगा तो वहाँ PDF तुम्हारे काम आ हाँ जाएगा। वो तो हम देख लेंगे, अभी तो सर हम स्क्रीन रोटेट कर लेते हैं, उससे बड़ा दिखता है। हाँ ठीक बात है। तो देखो यहाँ पे तुमको बोला है कि 2 लाख यूनिट तुम इस साल इंट्रोड्यूस किया, जिसके लिए तुम मटेरियल का 1 लाख रुपया खर्चा किया, वेजेस का 75,000 खर्चा किया, ओवरहेड का 70,000 खर्चा किया। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द पीरियड 1.5 लाख यूनिट वेयर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। तुमको बता दिया कितना यूनिट कंप्लीट है, 1.5 लाख। तुम्हारे पास टोटल यूनिट कितना है दिव्यम, 2.5 लाख। अब बचना कितना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में, 1 लाख। 1.5 लाख कंप्लीट है, 2.5 लाख है, 1 लाख बचना है। तो देखो वही दिया इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख यूनिट। अब इनमें देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, तुम्हारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो, मटेरियल का काम 100% कंप्लीट हो गया क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, लेबर का काम केवल 50% कंप्लीट हुआ है, और ओवरहेड का काम 40% कंप्लीट हुआ। तो तुमको 3 जानकारी है दिव्यम। यस सर। अब देखो पहला काम अपने क्या किया दिव्यम,
पहला काम अपने किए वो स्टेटमेंट बनाए। पहले स्टेटमेंट बनाए अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। तो देखो ओपनिंग स्टॉक, देखो इनपुट के कॉलम में 2 कॉलम है, पर्टिकुलर और यूनिट। यस सर। पर्टिकुलर ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखा 50,000 और यूनिट इंट्रोड्यूस में 2 लाख, टोटल नीचे कॉलम कर दिया 2.5 लाख। यहाँ का काम खत्म। यस सर। आउटपुट में देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड 1.5 लाख, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस और वो नहीं है, ठीक है। इस सब में नॉर्मल लॉस 9 लॉस नहीं है। नहीं है, क्योंकि देख लो होना भी वो भी वही रहे। तुम्हारे पास 2.5 लाख यूनिट तुम इंट्रोड्यूस किया था, 1.5 लाख फिनिश गुड बन गया, 1 लाख अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, यानी कोई मटेरियल बर्बाद हुआ ही नहीं। तो ठीक है, तो यूनिट प्रोड्यूस में तुम लिख दिया 1.5 लाख और क्लोजिंग स्टॉक में तुम लिखा 1 लाख। दिव्यम जो यूनिट प्रोड्यूस हो गया, फिनिश गुड्स बन के अगले प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया, उसका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का काम 100% कंप्लीट हो गया होगा। मतलब जो 1.5 लाख का हुआ था वो पूरा हो गया। जो काम, जो यूनिट तुम्हारा प्रोड्यूस हो गया तुम अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिए, यानी उसका काम तुम्हारे प्रोसेस में पूरा कंप्लीट हो गया, तभी तो ट्रांसफर किए हो गया दिव्यम। यस। अगर काम बाकी रहता तो उसको अगले प्रोसेस में भेजते थोड़ी। तुम्हारे प्रोसेस का अगर काम बाकी रहता, मान लो दिव्यम एक प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं, नीरज एक प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं। दिव्यम पहले रॉ मटेरियल लेकर आया, उसके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी पड़ा था। दिव्यम बोल रहा है वो 1.5 लाख यूनिट नीरज वाले प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया, यानी दिव्यम अपना पूरा काम खत्म कर लिया होगा उस प्रोसेस पे, उन यूनिट्स पे। आया ना? हेलो। यस सर। हाँ, तो देखो इसीलिए यूनिट प्रोड्यूस में 1.5 लाख लिखा ना, उनके रेसिप्रोकल में देखो मटेरियल 100% कंप्लीट 1.5 लाख यूनिट, लेबर का काम भी 100% कंप्लीट मतलब 1.5 लाख यूनिट पे पूरा काम खत्म, ओवरहेड पे भी 100% काम खत्म मतलब 1.5 लाख यूनिट पे पूरा काम खत्म, ठीक है। अब लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में देखो 1 लाख यूनिट लिखा, मटेरियल का 100% काम कंप्लीट हो चुका है, तो देखो परसेंटेज के कॉलम में 100 लिख के मटेरियल में 1 लाख लिख दिया, ठीक है। लेबर का कितना काम कंप्लीट हुआ है? 50%। तो देखो लेबर में 50% लिख के 50,000 लिखा, 1 लाख का 50%। मतलब सर ये 50,000 यूनिट का काम पे लेबर बाकी है। हाँ, यानी नहीं, हम लोग ये बोले कितना काम कंप्लीट कर दिया, बाकी ये नहीं देख रहे हम लोग। लेबर कहीं लिखना नहीं पड़ेगा कितना बाकी नहीं, बाकी है से तुमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। और ओवरहेड का काम कितना कंप्लीट हुआ? 40%। तो तुम ओवरहेड के परसेंटेज के कॉलम में लिखा 40 और यूनिट कॉलम में लिखा 40,000, ठीक है। हेलो। यस। अब देखो क्या किया, पहले यूनिट प्रोड्यूस और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का मटेरियल जोड़ लिया। देखो मटेरियल का हिसाब से पूरा 2.5 लाख का काम खत्म हो चुका है। ये सर 2.5 लाख काम खत्म, 2.5 लाख यूनिट इंट्रोड्यूस किया था, पूरा पे मटेरियल का काम कंप्लीट। लेबर में क्या किया? 1.5 लाख प्लस 50,000, लेबर अपना काम अब तक 2 लाख यूनिट के लिए कर चुका है। 1.5 लाख जो फिनिश गुड्स बन गया और क्लोजिंग स्टॉक में जो पड़ा है, मान के चल रहे हैं कि 50,000 यूनिट का काम लेबर कर दिया एक तरीके से। इक्विवेलेंसी कर रहे हैं हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस जो है उसको अगर कंप्लीट मानते तो कितना कंप्लीट मान रहे हैं उसके हिसाब से टोटल करके देख रहे हैं। और ओवरहेड का काम भी दिव्यम 1,90,000 यूनिट का काम खत्म हो गया ओवरहेड पे। 1.5 लाख का पूरा फिनिश गुड्स, 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक पे, यानी 1,90,000 का काम ओवरहेड पे पूरा कंप्लीट हो गया। तो मटेरियल पे पूरा 2.5 लाख का काम कंप्लीट हो गया दिव्यम, लेबर पे पूरा 2 लाख का काम खत्म हो गया, ओवरहेड पे पूरा 1,90,000 का काम खत्म हो गया। क्लियर है ये? यस। अब दिव्यम तुम्हारा मटेरियल का टोटल कॉस्ट कितना है? मटेरियल का कॉस्ट बोला है? हाँ, टोटल कॉस्ट कितना ऊपर दिया ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक में कितना कितना रुपया का काम खत्म हो गया, यूनिट इंट्रोड्यूस में कितना कितना मटेरियल का कॉस्ट कितना लगा, लेबर का कॉस्ट कितना लगा, ओवरहेड का कॉस्ट कितना लगा? 25,000 रुपये लगा, 10,000 रुपये लगा। हाँ, तो 25,000 मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक के लिए लगा और यूनिट इंट्रोड्यूस के लिए 1 लाख लगा,
तो टोटल 1,25,000 मटेरियल का खर्चा हुआ है ना? 1,25,000। हाँ, लेबर का पूरा काम 85,000 का कंप्लीट हुआ, 75,000 प्लस 10,000। 75,000 पर वो सर पूरा काम खत्म कहाँ हुआ जो पैसा लगा? अरे तो हम तो उसको, अरे भाई हम रुपया कितना लगा हम वो बोल रहे हैं, काम खत्म नहीं। सॉरी 85,000। हाँ कैसे 85,000 यस सर। और ओवरहेड का टोटल खर्चा कितना लग गया? 75,000 प्लस 25 95,000। अब आता है, तुम जो बात उठाया वही करेक्ट था कि सर पूरा काम खत्म कहाँ हुआ है, आप तो बोलिए। इसीलिए दिव्यम अब क्या करेंगे, देखो अगला ही स्टेटमेंट में मटेरियल 25 प्लस 1,25,000 जोड़ के लिख लिए, लेबर 10,000 प्लस 75 85 जोड़ के लिख लिए, ओवरहेड 25 प्लस 70 95 जोड़ के लिख लिए। ठीक है, हेलो यस सर। अब देखो दिव्यम, तुम्हारा मटेरियल का टोटल कितना यूनिट का काम कंप्लीट हो गया था तुम्हारे हिसाब से? 2.5 लाख। यस सर। तो देखो 1,25,000 कॉस्ट लगा, 2.5 लाख यूनिट बना है, यानी 50 पैसा पर यूनिट मेरा कॉस्ट लगा है मटेरियल का। ठीक है, यस सर, ये रहा कॉस्ट। हाँ, लेबर में तुम्हारा 85,000 कॉस्ट लगा है, लेकिन पूरा 2.5 लाख का काम नहीं हुआ है। काम कितना का हुआ है? केवल 2 लाख। हाँ, तो देखो 85,000 को 2 लाख से डिवाइड किया, तो यानी 0.425 पैसा मेरा लेबर का पर यूनिट कॉस्ट पड़ रहा है। ओवरहेड का टोटल खर्चा 95,000 लगा है, और कितना यूनिट का काम खत्म हो गया है? 1,90,000, है ना? यस यानी 50 पैसा पर यूनिट का काम खत्म हो गया। सर। तो दिव्यम पहला स्टेटमेंट में हम इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लिए, मटेरियल के हिसाब से कितना यूनिट का काम खत्म, लेबर के हिसाब से कितना यूनिट का काम खत्म, ओवरहेड के हिसाब से कितना यूनिट का काम खत्म। सेकंड स्टेटमेंट में हम टोटल कॉस्ट को मटेरियल का कॉस्ट को मटेरियल के यूनिट से डिवाइड किए, लेबर के कॉस्ट को लेबर के टोटल यूनिट से, ओवरहेड को ओवरहेड के टोटल यूनिट से, जो स्टेटमेंट 1 से निकल कर आया था, और हम रेट पर यूनिट निकाल लिया। अब क्लियर है दिव्यम मेरा पहला दोनों फॉर्मेट? यस सर। अब आता है दिव्यम वो तीसरा फॉर्मेट जो हम डिस्कस वहां नहीं किया था, डायरेक्ट सम में करता है, ये कुछ भी नहीं है। सर ये वाला लास्ट में लोग टोटल क्यों किया नीचे ये कॉस्ट वाला जगह? हाँ, तो तुम तो मटेरियल लेबर ओवरहेड का टोटल रेट निकालेगा ना, मतलब पूरा सारा मिला के। हाँ देखो ना, अभी समझ में आ जाएगा, थर्ड यूनिट में समझ में आ जाएगा टोटल क्यों किया दिव्यम। ठीक है। देखो तुम यूनिट जो तुम्हारा कंप्लीट है वो 1.5 लाख यूनिट है, स्टेटमेंट 3 में देखो 1.5 लाख यूनिट है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड। उस 1.5 लाख को 1.425 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि तुम्हारा पर यूनिट रेट 1 रुपया 42 पैसे, 1 रुपया 43 पैसा जो भी पकड़ लो, और टोटल यूनिट कंप्लीट है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख यूनिट का 1 रुपया 42 पैसा के हिसाब से 2,13,750 रुपया कॉस्ट लगा है। ठीक है, देखना ये काम क्या आएगा अभी। सेकेंड में देखो, अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या किया दिव्यन, तीनों यूनिट अलग अलग लिखा, मटेरियल लेबर ओवरहेड का, और रेट को भी अलग अलग मल्टीप्लाई किया। मटेरियल 1 लाख इंटू 0.5 किया 50,000, लेबर 50,000 इंटू 0.425 किया 21,250, ओवरहेड 40,000 इंटू 50 पैसा किया 20,000। जिसका जितना क्लोजिंग स्टॉक का काम कंप्लीट हुआ है उसका अलग अलग जो रेट आया था सबसे मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा कारण क्यों नहीं होगा? कारण देखो दिव्यम, तुम्हारा 1.5 लाख जो यूनिट कंप्लीट है उस पर तो तुम्हारा टोटल ही कॉस्ट लगा है, तो पर यूनिट रेट 1 रुपया 42 पैसा है, तो 1.5 लाख के लिए 2,13,750 कॉस्ट हो गया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल पे अलग काम खत्म होकर रखा है, लेबर पे अलग परसेंटेज काम खत्म होकर रखा है, ओवरहेड पे अलग परसेंटेज काम खत्म होकर रखा है। ये हम लोग एवरेज मेथड पढ़ रहे हैं। फीफो लिफो में ये वाला डब्बा बदल जाएगा, पहला दोनों डब्बा सेम रहेगा, फीफो लिफो में ये वाला डब्बा बदल जाएगा। तो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक में क्या हो रहा है, मटेरियल पे तुम्हारा कितना यूनिट का काम खत्म था क्लोजिंग स्टॉक के लिए? पूरा 1 लाख। तो देखो 1 लाख इंटू 50 पैसा किया, यानी तुम्हारा 50,000 रुपया का मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर खर्चा हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना दिव्यम, क्योंकि जब तुम प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो वहां पे तुम क्या लिखते हो क्रेडिट साइड में, कितना यूनिट ट्रांसफर हुआ, कितना लेकिन ये टोटल कॉस्ट तो सर सेम ही था, 3,05,000 रुपया। वो सेम था, लेकिन तुमको एक बात समझो, एक बार दिव्यम याद करो, प्रोसेस अकाउंट का
क्रेडिट साइड में 4 आइटम आ सकते हैं, यूनिट ट्रांसफर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा तुमको चारों का अलग अलग फिगर नहीं चाहिए क्या? बोलो, तुमको ये 3,05,000 एक बार में लिखने से हो जाएगा क्या वहां पे? नहीं ना। देखो अभी इसके बाद ही प्रोसेस अकाउंट दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा मेरा बात। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मटेरियल का 1 लाख यूनिट कंप्लीट है, 50 पैसा से मल्टीप्लाई किया, 50,000 मटेरियल का काम खत्म हुआ है। लेबर का मेरा 50,000 यूनिट का काम कंप्लीट है, 42 पैसा के हिसाब से 21,250 रुपया लगा है। ओवरहेड का मेरा 40,000 यूनिट का काम कंप्लीट है, 50 पैसा के हिसाब से 20,000 लगा है। यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू आ रहा है 91,250। ठीक है। हाँ सर, इसमें एवरेज मेथड का काम कहाँ पे आया? सेकंड डब्बा में देखो, रेट को एवरेज कर दिया ना दिव्यम। और अगर यही फीफो होता, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो तुम क्या मानता? ओपनिंग स्टॉक का पूरा काम कंप्लीट हो गया होगा सर, जो माल बचा होगा उसे इस साल के इंट्रोड्यूस से बचा होगा। यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे दिव्यम? देखो पहला वाला डब्बा जो बनाए थे, तुम क्या मान रहे थे? हाँ, दोनों यूनिट को एक साथ जोड़ के तुम काम खत्म कर लिए। लेकिन यही अगर ये फीफो मेथड होता दिव्यम, जो अगला सब में ही आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तब तुम क्या मानते? 25,000 रुपये पे पहले काम। हाँ, ये 50,000 यूनिट का पूरा 100% काम कंप्लीट मानते, और फिर इसका 2 लाख में से 1 और लाख। ये 2 लाख का ब्रेकअप करते कि 2 लाख में से 50,000 का पूरा काम खत्म, 1.5 लाख का पूरा काम खत्म, 1 लाख का काम बाकी है। ये ब्रेकअप अभी आएगा नेक्स्ट सम। तो एवरेज मेथड में दिव्यम झमेला नहीं है, एवरेज मेथड में बस जोड़ कर टोटल मार के निकल जाओ। अब देखो दिव्यम प्रोसेस अकाउंट को देखो, यूनिट डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक, 50,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया था तुम ओपनिंग स्टॉक में, उसका टोटल कॉस्ट कितना था ओपनिंग स्टॉक का? 25, 10 और 25 ओपनिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू। मटेरियल 25, 10, 25, 60,000। 50-60,000 लगा। तो ये देखो 50,000 यूनिट का वैल्यू तुम 60,000 रुपया लिख दिया। ठीक है। इस बार मटेरियल कितना लाया? 2 लाख। और देख लो यहाँ पे सब में देख लो, 2 लाख मटेरियल लाया, 2 लाख यूनिट। मटेरियल का दाम 1 लाख रुपये है, वेजेस का दाम 75,000, ओवरहेड का दाम 70,000। उन तीनों को अलग अलग लिख दिया। मटेरियल का दाम 1 लाख, लेबर का दाम 75,000, ओवरहेड का दाम 70,000। जैसे लिखता है सारा कॉस्ट अलग अलग करके। तो डेबिट साइड सिंपल था एकदम। जो झमेला है इसमें क्रेडिट साइड में है। ये जो भी वर्किंग बनाया ना आपने दिव्यम अभी, सब क्रेडिट साइड के आइटम को निकालने के लिए। डेबिट साइड का आइटम एकदम नॉर्मल है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ओपनिंग स्टॉक में लिख दो। इस बार नया यूनिट जो इंट्रोड्यूस किया उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉलम में लिख दो। ठीक है। अब देखो इधर यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, वहाँ 1.5 लाख लिखना होगा, 50,000 गलती से लिखा है। वहाँ 1.5 लाख लिख के उसका टोटल कॉस्ट कितना निकाले थे तुम? 2,13,750 थर्ड डब्बा में, थर्ड बॉक्स में, है ना? वो लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास कितना यूनिट बचा हुआ है टोटल? 50,000। 50,000 और 40,000 भी थे। 1 लाख सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक पूरा 1 लाख बचा है। यहाँ पे फिर गलती की है ये लोग। और देखो नीचे 1 लाख होगा, ऊपर 1.5 लाख होगा। हाँ, यहाँ 1 लाख होगा, ऊपर 1.5 लाख होगा। यहाँ 1 लाख लिख के 91,250। ये सारा का ब्रेकअप का है ये। हाँ 91। अब देखो दिव्यम ये किए क्यों वो समझो। अगर यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस होता तो एबनॉर्मल लॉस का भी ऐसे ही खर्चा निकाल लेते। तो दिव्यम तुमको क्रेडिट साइड में यूनिट कंप्लीटेड, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस तीनों का अलग अलग फिगर दिखाना है ना भाई। तुम्हारे पास तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो तुम क्या किया? पहले निकाला कितना यूनिट का काम कंप्लीट है, उसके बाद में कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को, अगर ये एवरेज मेथड है तो टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर दिया, तुम्हारा रेट आ गया। फिनिश गुड्स को डायरेक्टली पूरा टोटल रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मटेरियल लेबर ओवरहेड का यूनिट को अलग अलग रेट से मल्टीप्लाई किया। अब उस वैल्यू को प्रोसेस अकाउंट में पुटअप कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं फीफो मेथड पे एक और सम। देखो डेटा क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू केके एंड कंप्लीट लिमिटेड प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस 3। सिर्फ एक प्रोसेस का ही बनाने आएगा एग्जाम में, 2-3 प्रोसेस का यहाँ पे नहीं होगा काम। अब देखो तुमको क्या बता रहा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3 5,000 यूनिट, जिसका कॉस्ट है 36,000 रुपया।
खुद का ओपनिंग स्टॉक है ये प्रोसेस 3 का। यस सर। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, भाई ये प्रोसेस 3 है, मतलब प्रोसेस 2 से कुछ आया होगा इसके पास। यस सर। और ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, लास्ट ईयर जो प्रोसेस 3 में काम चल रहा था। यस सर। और ये मेथड कौन सा है, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले कौन सा यूनिट का काम खत्म करेगा तुम, तुम्हारे ओपनिंग स्टॉक का, उसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। तो देखो दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हो गया है 2,13,000 यूनिट, जिसके पीछे कॉस्ट लगा हुआ 8,27,000, ठीक है। मटेरियल तुमको बता रहा, अब तुम प्रोसेस 3 में मटेरियल लगाया 4,01,800 रुपया का, डायरेक्ट वेजेस लगाया 1,98,100 रुपीज का, और ओवरहेड लगाया 99,050 रुपीज का। तुम्हारा यूनिट स्क्रैप हो गया 11,000 यूनिट, यानी नॉर्मल लॉस। तुम्हारे पास कितना यूनिट होना चाहिए, 2,05,000 यूनिट तुम्हारे पास पड़ा ओपनिंग स्टॉक का, 2,13,000 ट्रांसफर हो गया है प्रोसेस 2 से, 2,18,000, उसमें से 11,000 स्क्रैप हो गया, 2,07,000, 2,07,000 में से 1,89,000 का फिनिश गुड्स बना के अगले डिपार्टमेंट में भेज दिया, 18,000 बच गए। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 बचना चाहिए क्या। यस सर। चलो ठीक है। अब नीचे डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है वो देखो, मटेरियल लेबर ओवरहेड का ओपनिंग स्टॉक जो तुम्हारा है, दिव्या में एक चीज ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक का 70%, 50% काम पिछला साल कंप्लीट हो गया था, इस साल और कितना खत्म किया होगा तुम, 10%। है नहीं, ढंग से पढ़ो। मटेरियल का 70% काम पिछली बार कंप्लीटेड था, तो इस साल और कितना काम कंप्लीट किया होगा, 30% रिमेनिंग। यस सर पूरा। लेबर का पिछला साल ओपनिंग स्टॉक पे 50% काम कंप्लीट है, तो बाकी 50% इस साल किया होगा, और ओवरहेड में 50% पिछले साल कंप्लीट था, मतलब इस साल 50% किया। अब इस साल क्लोजिंग स्टॉक में कितना काम खत्म किया है, 80% काम तुम मटेरियल के लिए खत्म किया है, लेबर के लिए 60, ओवरहेड के लिए 60, और जो स्क्रैप बचा ना, स्क्रैप यानी एबनॉर्मल लॉस, उसका काम भी तुम, मटेरियल का काम 100% कंप्लीट कर चुका है, लेबर का काम 80%, ओवरहेड का काम 80% कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अब दिव्या में एक प्रॉब्लम है, स्क्रैप का मतलब तो नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों में से कुछ भी हो सकता है सर, आप इसको क्या पकड़ेंगे, नॉर्मल की एबनॉर्मल। स्क्रैप को सर नॉर्मली पकड़ लेते। नहीं, देखो नीचे एक लाइन दिया है, देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 5% प्रोडक्शन, 5% तुम्हारा नॉर्मल लॉस है, तो तुमको निकालना, दिखाएंगे सब में कि टोटल यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुआ उसका 5% नॉर्मल लॉस है, टोटल लॉस तुम्हारा 11,000 है। ये जो यूनिट स्क्रैप है ना, इसका मतलब हो गया नॉर्मल एबनॉर्मल मिला के 11,000 यूनिट है, तो 5% से तुम नॉर्मल निकाल लेगा। मान ले एक बार एग्जांपल बोलता, नॉर्मल 7,000 आया, तो एबनॉर्मल कितना हो गया, मतलब 11,000 माइनस 4,000। हाँ एकदम। तो ये वाला चीज ध्यान रखना, जब भी बोले ना यूनिट स्क्रैप, इसका मतलब वो टोटल लॉस, हाँ वो टोटल लॉस दे रहे हैं, नीचे नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है, तो नॉर्मल लॉस यूनिट इंट्रोड्यूस से, यूनिट प्रोड्यूस से 5% नॉर्मल लॉस निकाल लो, और फिर यूनिट स्क्रैप में से माइनस करके एबनॉर्मल का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। और ये यूनिट स्क्रैप जो है वो बोला 1.5 रुपया यूनिट करके बेच दिया, वो तो हमको चाहिए था ना कि नॉर्मल लॉस कितना में बेचा। चलो ठीक है, अब आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर। देखो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट बनाया दिव्यम, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला। तो देखो अब ध्यान से देखना, ये FIFO मेथड है, इसमें देखो कैसे ब्रेकअप करके यहाँ डब्बा बनेगा, जो झमेला है यही है बस। देखो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 5,000 यूनिट, और दूसरे यूनिट से ट्रांसफर हो गया है 2,13,000 यूनिट, यानी तुम्हारा टोटल इनपुट 2,18,000 यूनिट का इस बार, ठीक है। 1 सेकंड रुको, खाली एक सेकंड, एक कैलकुलेशन देख लेते लोग, फिगर निकाला कैसे। नॉर्मल लॉस बता रहा है 10,000 यूनिट, 10,000 निकाला है ये लोग, 10,000
10,000 कैसे निकाला ये? ओ अच्छा ठीक है, किसका 5% बोला है क्वेश्चन में? 5% ऑफ प्रोडक्शन, है ना? देयर वाज द नॉर्मल लॉस 5% ऑफ प्रोडक्शन। यस सर। तुम्हारा यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ इस बार? तुम ओपनिंग स्टॉक कितना डाला था? 5,000। इस बार और कितना यूनिट ट्रांसफर हो गया है दूसरा प्रोसेस से? 2,13,000। 2,13,000। और तो टोटल 2,18,000 यूनिट होना चाहिए था। यस सर। 18,000 तो अभी भी इनकम्प्लीट पड़ा है ना क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। कितना इनकम्प्लीट पड़ा सर? अरे यूनिट प्रोड्यूस कैसे निकालते हो? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ना। यस सर। तो वही तो किया। ओपनिंग 5,000, परचेज यहाँ पे हो गया, दूसरा प्रोसेस से जो आया है मेरे पास वही मेरा परचेज हो गया। यस। 2,13,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तुम यहाँ सब में तुमको दे के रखा था ना 18,000, और तुम भी डिफरेंस निकाले थे कि 18,000 आना चाहिए सर। तो वही वाला बुद्धि लगाया। यूनिट प्रोड्यूस निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फॉर्मूला। यस सर। 2 लाख यूनिट इस साल तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ है। यस सर। 2 लाख का 5% कितना होगा? 2 लाख का 10,000। 10,000। और तुम्हारा टोटल स्क्रैप कितना था? 11,000। तो इस साल की एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? 1,000। तो देखो अब आओ यहाँ पे, देखो आउटपुट कॉलम में क्या किया। पहले नॉर्मल लॉस लिखा 10,000 यूनिट, और उसमें कोई भी अमाउंट या परसेंटेज कॉलम में कुछ नहीं लिखा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट आया इस बार। एक बात गजब हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है। ये जो मटेरियल में 70% लिखा है ना ओपनिंग स्टॉक में, कैसे? ये जो मटेरियल में 70% लिखा है ना ओपनिंग स्टॉक में, यस सर। ये 70 नहीं 100% होगा। मटेरियल का काम कभी भी आधा, मटेरियल का काम पिछला साल कभी आधा नहीं रह सकता। यहाँ पे मिस्टेक छपाई। मटेरियल का काम 100% कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है। यस सर। ये लोग परसेंटेज सारे ही गलत लिए। मटेरियल का काम होगा 100% कंप्लीट ओपनिंग स्टॉक के लिए बता रहे हैं हम एक बार। लेबर में होगा 70%, ओवरहेड में होगा 50%, मटेरियल में होगा 100%, यस सर। लेबर में होगा 70%, ओवरहेड में होगा 50%। ठीक है। यस। और ये बात हमेशा याद रख लेना, ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड परसेंटेज दिया है मतलब इतना काम पिछली बार कंप्लीट हो चुका है, तो जितना बच गया वो इस बार हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है। यस। तो ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल में बोला 100% काम खत्म हो गया था पिछली बार, तो इस बार कितना काम किया होगा? इस बार तो कुछ नहीं किया मटेरियल। 0। तो देखो ये रहा, ओपनिंग स्टॉक में लिखा है 5,000 यूनिट, है ना। यस सर। मटेरियल के कॉलम में देखो डैश डैश लिख दिया, क्योंकि पिछला साल तुम 100% काम कंप्लीट कर चुका है, इसलिए इस साल कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं। लेबर में हम बोला पिछला साल 70% काम कंप्लीट हो गया, तो इस बार कितना करेगा? 30%। 30%। तो देखो यही किया है, 5,000 यूनिट का 30% 1,500। और ओवरहेड में हम बोला था पिछले साल 50% काम कंप्लीट हो गया है, तो इस साल कितना करेगा? और 50% यानी 2,500। ठीक है। अब देखो एक बार पहले एबनॉर्मल लॉस का कर लेते हैं काम खत्म, फिर क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट इंट्रोड्यूस पे आते हैं। एक बार सुनना अच्छे से। एबनॉर्मल लॉस तुम कितना यूनिट निकाला अभी? 1,000। एबनॉर्मल लॉस में क्या बोला है? मटेरियल का काम 100% कंप्लीट है। ये लोग कितना भयानक भयानक ब्लंडर मार के बैठा है। लेबर का काम भी 100% कंप्लीट माना है लोग इस साल, और ओवरहेड का 80। एबनॉर्मल लॉस में सर क्या मटेरियल का खर्चा, क्या लेबर का खर्चा है? अरे क्या बात सर, वो क्या हो बात सकता है करते हो? सर। एक मिनट। एबनॉर्मल लॉस कब हुआ है? स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल खराब हो गया, ये कौन बोला है तुमको? नहीं, वही तो हम सर पूछ रहे। हो सकता है जब मटेरियल पास हो रहा हो वहीं गिर के टूट गया हो, लेबर तो लग ही नहीं पाया हो, ओवरहेड लेबर आया को थोड़ा देर लग गया हो, कैसे? मटेरियल तो पूरा लग गया होगा। हाँ सर। लेबर भी हो सकता है थोड़ा देर काम कर लिया था। अब सर इसमें तो ये चीज ही तो खराब है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? लेबर 2 घंटा, एक प्रोडक्ट बनने में मान लो 5 घंटा लगता है, लेबर 2 घंटा काम कर लिया तो उसके बाद वो प्रोडक्ट खराब हुआ।
और तुम लेबर को आवरली रेट पे पेमेंट कर रहे हो, पर आवर के हिसाब से लेबर जितना घंटा काम करे, तो लेबर का 2 घंटा का काम तो तुम्हारा बर्बाद ही गया है ना। तुम पैसा तो दे ही रहे लेबर को, लेकिन वो 2 घंटा का। लेबर को 2 तरीके से पेमेंट होता है ना, यूनिट प्रोड्यूस या फिर आवर वर्क। तो यूनिट प्रोड्यूस वाला हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो तुम उस यूनिट को गिनेगा नहीं, लेबर को वैसे ही पेमेंट करेगा। मान ले 10 यूनिट बनाया जिसमें 2 यूनिट खराब कर दिया, तो तुम लेबर को 8 यूनिट का पेमेंट करेगा, है ना। लेकिन अगर तुम आवरली रेट पे कर रहे हैं तो लेबर अगर 10 घंटा काम करके गया है, अब वो कितना पीस बनाया कितना खराब किया वो थोड़ी नहीं दिखेगा। अगर घंटा के हिसाब से लेबर को पेमेंट करना है तो फिर तो ये देखिए लेबर कितना घंटा काम करके गया। ठीक है, हेलो। यस सर। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि स्क्रैप के लिए लेबर का 100% काम कंप्लीट हो गया, मटेरियल का 100% काम कंप्लीट हो गया, ओवरहेड का 80%। तो देखो यहाँ पे लेबर एबनॉर्मल लॉस में क्या किया, 1000 यूनिट लिखा, 100% लिखा 1000, 100% लिखा लेबर में 1000, ओवरहेड में लिखा 80 और 800 यूनिट लिखा। ठीक है। यस। अब दिव्यम एक बात आता है, तुम्हारा टोटल यूनिट कितना था दिव्यम? 2,18,000। टोटल रॉ मटेरियल तुम कितना डाला था प्रोसेसिंग में? 2,18,000। उसमें से 10,000 तुम्हारा नॉर्मल लॉस हो गया, 1,000 तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, 5,000 तुम यूनिट ओपनिंग स्टॉक को कंप्लीट मान चुका, और 18,000 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। यानी इस साल जो इंट्रोड्यूस हुआ उसमें से 1,84,000 यूनिट का काम खत्म हुआ है। बाकी जो बच गया भाई 2,18,000 में से हम 5,000 ओपनिंग स्टॉक का काम कंप्लीट मान चुका है दिव्यम। तो उसको माइनस किया, मेरा नॉर्मल एबनॉर्मल मिला के लॉस 11,000 का हुआ, वो भी माइनस कर दिया, और अभी भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक में 18,000 यूनिट पड़ा है, वो भी माइनस कर दिया। तो यानी इस साल जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया था उसमें से 1,84,000 यूनिट का काम कंप्लीट किए। यही डिफरेंस है देखो एवरेज और फीफो मेथड में। एवरेज में हम इस साल यूनिट और ओपनिंग स्टॉक को अलग अलग नहीं किया था, हम टोटल कंप्लीटेड को एक साथ लिख दिया, आया ना। हम टोटल कंप्लीटेड को एक साथ लिख दिया था। देखो अगर देखना चाहते हो तो ये देखो यहाँ पे पूरा यूनिट प्रोड्यूस बोल के 1.5 लाख लिख दिया था, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और इस साल इंट्रोड्यूस को सेपरेट करके नहीं लिखा था। ठीक है। लेकिन फीफो लीफो मेथड जब भी आ जाएगा हमको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक का अगर फीफो मेथड है तो हम क्या मान रहे हैं, पूरा ओपनिंग स्टॉक का काम खत्म हो गया। और अगर यही लीफो मेथड होता तो हम मानते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो 18,000 बचा है उसमें से 5,000 ओपनिंग वाला बचा हुआ है, इस साल वाला पूरा 13,000 बचा है खाली। समझा मेरा बात? तो यहाँ पर दिव्यम हम क्या किए, तुम्हारे फीफो ही आएगा एग्जाम में, ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, यूनिट ट्रांसफर लिख दिए, 2,18,000 इनपुट में टोटल करके छोड़ दिए। इधर आउटपुट वाला डब्बा में जितना नॉर्मल लॉस हुआ वो लिख दिए, जितना मेरा ओपनिंग स्टॉक था वो मान लिए पूरा कंप्लीट हो गया, जितना अब नॉर्मल लॉस था वो लिख दिए, जितना क्लोजिंग स्टॉक है वो लिख दिए। तो अब बचा इस साल का यूनिट इंट्रोड्यूस्ड में से कितना कंप्लीट हुआ, 1,84,000। और हम क्या मानेंगे, उनका पूरा 100% काम कंप्लीट है दिव्यम। फिनिश गुड से मतलब ही 100% काम कंप्लीट है। तो देखो मटेरियल में भी 100 लिख के 1,84,000 लिखा, लेबर में भी 100 लिख के 1,84,000 लिखा, ओवरहेड में भी 100 लिख के 1,84,000 लिखा। ठीक है। अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक पे। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 18,000 यूनिट है, जिसमें क्या मान रहे हो 180-80, यानी लेबर का काम 100% कंप्लीट, 180-60 लेबर का काम 100% कंप्लीट, मटेरियल का काम 100% कंप्लीट, लेबर का काम 80% कंप्लीट और ओवरहेड का काम 60% कंप्लीट। अब जोड़ लो, मटेरियल वाला कॉलम में 1,84,000, 1,000, 18,000, 2,03,000 यूनिट का मटेरियल पे पूरा काम खत्म। लेबर में 1,500, 1,84,000, 1,000, 14,400, तो लेबर पे पूरा 2,09,000 यूनिट का काम खत्म। वैसे ओवरहेड में 1,98,100 यूनिट का काम खत्म। ठीक है। अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। देखो क्या किया,
टोटल कॉस्ट जो पिछला यूनिट से ट्रांसफर हो गया है उसका टोटल कॉस्ट कितना लगा है 8,27,000। देखो लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू 2,13,000 यूनिट ऑफ रुपीज 8,27,000। तो तुम मान के चल रहे हैं तुम्हारा पिछला यूनिट से ट्रांसफर हो गया उसका 8,27,000 खर्चा लगा। ठीक है। क्या करता था दिव्यम, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता था ना। कैसे? प्रोसेस अकाउंट जब बनाता था तो क्या करता था, नॉर्मल लॉस को फॉर्मूला जब सॉल्व करता था नॉर्मल लॉस का यूनिट भी माइनस करता था और नॉर्मल लॉस का वैल्यू भी तो माइनस करता था स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई करके। तो नॉर्मल लॉस कितना में बिक रहा है 10,000 यूनिट 1.5 रुपया करके बिक रहा है 15,000 रुपया। तो देख लो यहाँ पे कॉस्ट कॉलम में क्या किया 8,27,000 तुम्हारा टोटल कॉस्ट है जो पिछला यूनिट से ट्रांसफर हो गया है उसमें से 15,000 माइनस कर दिया पहले, यानी तुम्हारा टोटल कॉस्ट 8,12,000 रुपये। ठीक है। और मटेरियल का 8,12,000 कॉस्ट है, मटेरियल का यूनिट कितना निकला है 2,03,000। तो 8,12,000 से 8,12,000 को 2,03,000 से डिवाइड किया 4 रुपये तुम्हारा रेट आ गया। वैसे ही वेजेस का किया वैसे ही ओवर रेट का किया, उनका इक्विवेलेंट यूनिट से उनका कॉस्ट को डिवाइड कर दो। तुम्हारा देखो इस बार वेजेस का कितना कॉस्ट लगा 1,98,100। तो देखो 1,98,100 को 1 लाख, अच्छा वाह 1,98,100 कॉस्ट लगा और डायरेक्ट वेजेस का यूनिट भी 1,98,100 ही आया, उससे मल्टीप्लाई किया। हाँ यहाँ गलत है 2,09,000 आएगा वो, ये लोग गलत लिखा है 2,09,000 से डिवाइड होगा वो। और 99 जो 50 तुम्हारा ओवरहेड है वो तुम्हारा 1,98,100 से डिवाइड होगा। तो तुम्हारा अलग अलग रेट आ जाएगा दिव्यम, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। जैसे पिछला समय यहाँ पे स्टेप में कोई फर्क नहीं है दिव्यम, जो फर्क था तुम ऊपर ही कर दिए यूनिट अलग अलग करके, रेट निकालते वक्त तुमको कुछ भी डिफरेंस नहीं करना है। ठीक है। हेलो यस सर। हाँ, और लास्ट अब तुम प्रोसेस अकाउंट बनाएगा उसके पहले थर्ड स्टेटमेंट बना लो, वो सिंपल है तुम्हारा। देखो तुम रेट निकाल के रखा है रेट का, तो देखो ओपनिंग स्टॉक में तुम्हारा मटेरियल 1,500 यूनिट था, वेजेज 2,500 यूनिट था, ओवरहेड 2,500 यूनिट था, उनका रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू निकाल लिया। इस साल यूनिट इंट्रोड्यूस एंड कम्प्लीटेड 1,84,000 यूनिट, उसका मटेरियल का रेट, ओवरहेड का रेट, वेजेस का रेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल कॉस्ट 13,80,000 निकाल लिया। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 यूनिट, उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड तुम सबका यूनिट अलग अलग निकाल के रखा है ना, इस इक्विवेलेंट यूनिट में मटेरियल लेबर ओवरहेड का सबका यूनिट से उनका रेट को मल्टीप्लाई करो, टोटल कर लो। अब वही टोटल्स को प्रोसेस कॉलम में पुट कर दो। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग यूनिट 5,000, उसका कॉस्ट 36,000। डेबिट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, ओपनिंग यूनिट 5,000, उसका कॉस्ट 36,000। 2,13,000 यूनिट इंक्रीज किया, उसका 8,27,000 खर्चा। इस साल इस प्रोसेस में मटेरियल का 4,01,800 खर्चा हुआ, वेजेस का 1,98,100 खर्चा हुआ, ओवरहेड का 99,050 रुपीज़ खर्चा हुआ, सब लिख दिया। क्रेडिट साइड में देखो क्या किया, नॉर्मल लॉस 10,000 यूनिट, 15,000 उसका स्क्रैप वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ 1,89,000, उसका खर्चा 14,22,750 जोड़ के लिख दिया। एबनॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट, तो तुम एबनॉर्मल लॉस का भी देखो रेट निकाल के रखा है 7,200 टोटल के कॉलम में, तो 7,200 लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 यूनिट, तुम क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करके निकाल के रखा है 1,17,000, वो टोटल लिख दिया। तो तुमको करना सिंपल है, तुमको तुम्हारा मेजर जो प्रोसेस है वो पहला डब्बा में है कि तुमको कितना काम किस के लिए कितना परसेंटेज काम खत्म हो गया, उसके हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट निकालने पड़ेंगे। ये लंबा सम्स है, ये ऐसे सम्स बीकॉम में देता नहीं है ये लोग, बीकॉम में जनरली लोग पहला या दूसरा मेथड पे सम देते हैं। वैसे सर 3-4 1 घंटा तो एक ही सम करते हैं। 2 सम अपने 1 घंटा किए, 50 मिनट हो गए अपने को 2 सम कंप्लीट किए। वो तो सर सम किया हुआ, तब तो कैलकुलेट करने बैठेंगे तो सर काफी टाइम जाएगा। एकदम। लेकिन ये जानना जरूरी था कि तुम जो सम भेजा था ना हमको फोटो, ये उसी का था। तो सर वो हम जैसे ही क्लास में लॉगिन किए तो सर बोलते हैं सब बच्चा लोग ये सम करके तो हम तुरंत क्लास से मार लिए। बोलता तुरंत क्लास से। ठीक है।